हेलो दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल आज के पेपर का रहा और किस प्रकार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कट ऑफ के बारे में हम कुछ अनुमान लगाएं उसके पहले पिछले 5 वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के पर एक नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 892 सीटें थी, जिसमें सामान्य कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 98 रहा। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 96.66 कट ऑफ रहा और ईडब्ल्यूएस उस टाइम पर कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। एससी कैटेगरी की बात की जाए यहाँ पर तो 84 कट ऑफ रहा। वही एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 83.34 कट ऑफ रहा। दोस्तों, यह कट ऑफ 200 में से हम आपको बता रहे हैं। यह आउट ऑफ 200 यानी कि 100 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर रहते हैं। इस तरह 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहता है, जिसमें से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कट ऑफ को डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात 2019 के पेपर की जाए यहाँ पर तो कुल 986 पोस्ट थी यहाँ पर और 2/6/2019 को यहाँ पर पेपर आयोजित किया गया था। कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर तो सामान्य श्रेणी का 98 रहा था। वहीं ओबीसी श्रेणी का 95.34 रहा था। वहीं ईडब्ल्यूएस पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था केंद्र सरकार ने और कट ऑफ यहाँ पर हमें 90 देखने को मिली थी। वहीं एससी की बात की जाए तो 82 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। वहीं एसटी की बात की जाए तो 77.34 यहाँ पर कट ऑफ रही थी 2019 वाली सिविल सेवा परीक्षा में। वहीं दोस्तों, बात की जाए 2020 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तो यह परीक्षा 796 पदों के लिए आयोजित की गई। वहीं 4/10/2022 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। यह कोविड-19 का समय था दोस्तों, जब यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा को पोस्टपोन किया गया था। अगर यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 92.51 रहा था। वहीं ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 89.12 रहा था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 77.55 रहा था। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 74.84 रहा और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 68.71 हमें देखने को मिला था 2020 वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में। वहीं दोस्तों, बात की जाए अगर 2021 वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी, यह कुल 712 पदों के लिए 10/10/2021 को आयोजित की गई। अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर 200 में से तो दोस्तों 87.54 कट ऑफ यहाँ पर रही थी सामान्य श्रेणी की। वहीं ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 84.85 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर 80.14 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की बात की जाए यहाँ पर तो 75.14 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। वहीं शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर 70.71 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा 2022 की बात की जाए तो यह परीक्षा कुल 1011 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छे पद होते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनज़र। और यह परीक्षा वापस से अपने पुराने जो शेड्यूल रहते हैं उसी समय मई-जून के समय में आयोजित हुई थी। यह परीक्षा 5/6/2022 को आयोजित हुई, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसमें अगर कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों तो सामान्य श्रेणी का कट ऑफ यहाँ पर 88 सामान्य श्रेणी का कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों 88.22 रहा। वहीं ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 87.54 रहा और यहाँ पर दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए तो
83 रहा। वही SC कैटेगरी का कट ऑफ 74.08 रहा। वही ST कैटेगरी का कट ऑफ 69.35 रहा। तो दोस्तों इस तरह हमने 2018 से लेकर 2022 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कुल पदों के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में और कट ऑफ के बारे में हमने जाना। दोस्तों यह ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस होने के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है लास्ट में, उसके बाद में जो कट ऑफ अनाउंस की जाती है वह ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि हमने संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से लिया है। अगर अब बात की जाए यूपीएससी का जो प्रीवियस कट ऑफ है और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो प्रीवियस कट ऑफ है यहाँ पर पिछले वर्षों का और जो कुल पद हैं उनके हिसाब से अगर एनालिसिस किया जाए कि किस प्रकार से कट ऑफ और पदों की संख्या में वेरिएशन के आधार पर डिफरेंस दिखाई देता है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नीली इमारतें आपको पोस्ट के बारे में डिनोट करती हैं और लाल इमारतें यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करती हैं। तो दोस्तों 892 पद थे यहाँ पर 2018 में और कट ऑफ रहा 98। हम यहाँ पर सिर्फ सामान्य श्रेणी के कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद 2019 की बात की जाए तो 986 यानी लगभग 100 पद यहाँ पर बढ़े, लेकिन कट ऑफ फिर भी 98 रहा। वहीं अगर बात की जाए 796 पोस्ट रही यहाँ पर 2020 में, पोस्ट कम रही उसके बावजूद भी कट ऑफ यहाँ पर 6 नंबरों से कम हो गया, यानी 92.51 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर पोस्ट में कमी देखने को मिली 2021 में 712 पद रहे कुल यहाँ पर। उसके बाद भी कट ऑफ हमें फिर कम होती हुई दिखाई दी, यानी सामान्य श्रेणी का कट ऑफ फिर 87.5 रहा। उसके बाद एकदम से फिर 300 के आसपास पोस्ट बढ़ी यहाँ पर 2021 के कंपैरिजन में 2022 में, और 1011 पद यहाँ पर हमें देखने को मिले 2022 में। और कट ऑफ में अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1 नंबर की बढ़ोतरी हुई, 300 पोस्ट बढ़ने के बाद भी 1 नंबर कट ऑफ यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो इस बात से हम यह डिस्कस या यह परिणाम निकाल सकते हैं कि पोस्ट कम या ज़्यादा होना इतना निर्भर नहीं करता है कट ऑफ को डिसाइड करने में जितना कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल निर्भर करता है। अब आप यहाँ पर देखिए 712 पोस्ट होने के बावजूद भी कट ऑफ यहाँ पर 87 रहा। वहीं यहाँ पर 892 पोस्ट जो कि ज़्यादा थी उसके बाद भी कट ऑफ 98 तक पहुँच गया, यानी कि कहीं ना कहीं पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल 2018 वाला 2021 के कंपैरिजन में थोड़ा कम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें हम आज आयोजित पेपर के सब्जेक्ट के बारे में कि आज किस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों आज का पेपर कुछ ऐसा डिफरेंट टाइप का पेपर था जो कि यूपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। आज कुल 47 क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो इस तरह के थे जिनमें एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रही थी, लेकिन थे एलिमिनेशन टाइप के प्रश्न, यानी कि पिछली बार हम कुछ अपना दिमाग लगाकर प्रश्नों को एलिमिनेट कर पाते थे, लेकिन इस बार इस पर चीज़ को यूपीएससी ने ख़त्म कर दिया। दोस्तों अगर बात की जाए 2022 और 2023 के प्रश्न पत्र के कंपैरिजन की सब्जेक्ट वाइज, तो पॉलिटी की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर 2022 में कुल 12 प्रश्न पूछे गए। वहीं 2023 की बात की जाए यहाँ पर तो कुल 14 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए पॉलिटी में। वहीं अगर इकोनॉमिक की बात की जाए तो इक्वली प्रश्न पूछे गए यहाँ पर 2022 और 23 में 14 प्रश्न। वहीं अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 2022 की तुलना में 1 प्रश्न यहाँ पर कम देखने को मिला मॉडर्न हिस्ट्री में। वहीं बात की जाए अगर प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की और कला संस्कृति वाले भाग की, तो यहाँ पर
एक प्रश्न पिछले वर्ष के मुकाबले में हमें कम देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक बोलते हैं, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम प्रश्न देखने को मिले हैं। पिछले वर्ष कुल 13 प्रश्न थे, जबकि इस वर्ष यहाँ पर हमें सिर्फ 5 ही प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए भूगोल की यहाँ पर, तो पिछले वर्ष कुल 11 प्रश्न थे यहाँ पर, और इस बार सिर्फ 9 प्रश्न देखने को मिले, यानी कि 3 प्रश्न यहाँ पर इस बार भी कम हुए हैं ज्योग्राफी में। वहीं अगर बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर पर्यावरण में आपको 7 प्रश्नों की वृद्धि दिखाई देगी, यानी पिछले साल यहाँ पर 14 प्रश्न थे, इस बार यहाँ पर 21 प्रश्न दिखाई दिए। तो जो दोस्तों इन्वायरमेंट के प्रश्न जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे थोड़े टफ होते हैं। इस तरह से भी देखा जाए तो प्रश्न पत्र थोड़ा टफ रहा था। वही करंट अफेयर की बात की जाए दोस्तों, तो एकदम बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिला करंट अफेयर में। यहाँ पर पिछले वर्ष 21 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पर इस वर्ष 24 प्रश्न देखने को मिले, जो कि 1/4 भाग होता है पूरे पेपर का, 1/4 यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर देखने को मिला। कुल 3 प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। अगर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, और इस बार प्रश्न भी दिखने में आसान थे, लेकिन विकल्पों को एलिमिनेट करके यहाँ पर उनके जवाब तक पहुँचना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के कट ऑफ के बारे में देखा। उसके बाद में हमने ट्रेंड एनालिसिस भी देखा यहाँ पर कट ऑफ और पोस्ट का, और आज जो पेपर हुआ और जो पिछले वर्ष का पेपर था उसके कंपैरिजन में भी हमने प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखा। अब हम बात करें सिविल सेवा परीक्षा 2023 के कट ऑफ के बारे में। एग्ज़ाम 28/5/2023 को आयोजित की गई। दोस्तों इस बार पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 1105 पोस्ट काफ़ी लंबे समय के बाद आई है दोस्तों। 2018 से पहले यह इतनी पोस्ट आती थी। इस बार काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है 1105, जो कि कभी 700, कभी 800, कभी 900 इस तरह से हुआ करती थी। यूपीएससी की बात की जाए दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की, तो जितने पद हैं उसके 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। यानी कि प्रतिवर्ष यदि 100 कुल पद विज्ञापित किए जाते हैं विज्ञापन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, तो 1500 लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा देते हैं। इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 100 पद ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब 1500 लोग अधिक मुख्य परीक्षा देंगे। इस तरह से भी देखा जाए तो कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है पिछले वर्ष के मुकाबले में। वहीं अगर यहाँ पर हम बात करें प्रश्न पत्र के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, तो भी पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पर डेफिनेटली आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। हमारा एनालिसिस कहता है, जॉब्स इनसाइडर के रिसर्च के मुताबिक आपका इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ इस प्रकार एक्सपेक्टेड दिखाई दे सकता है। दोस्तों सामान्य श्रेणी के कट ऑफ की बात की जाए इस बार, तो 81 से 83 के बीच में आपका कट ऑफ दिखाई दे सकता है। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 78 से 81 के मध्य आपका कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 74 से 77 के मध्य यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी का कट ऑफ 68 से 71 के बीच में दिखाई दे सकता है। दोस्तों एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर 66 टू 68 दिखाई दे सकती है, यानी कि अगेन आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाना है एसटी कैटेगरी में, तो भी आप मुख्य परीक्षा के लिए पास हो सकते हैं, जो कि 33% होता है। दोस्तों जो कट ऑफ पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है, इसमें 1-2 नंबर का और वेरिएशन आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह की कट ऑफ आपको दिखाई दे सकती है। इससे सामान्य श्रेणी की अगर बात करूँ मैं, तो इससे कम कट ऑफ भी हो सकता है आपको दिखाई दे, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको किसी भी हाल में दिखाई नहीं देगी। अगर इस रेंज में आपका नंबर आ रहे हैं, प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुख्य परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट जाइए, मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, अपने
वैकल्पिक विषय को काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिए और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाकर मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कुछ ही समय बाद यूपीएससी द्वारा रिजल्ट इसका प्रारंभिक परीक्षा का जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों सीसेट का मिलान भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सीसेट ने कई टॉपरों को फेल करवाया है प्रारंभिक परीक्षा में। सीसेट का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है अब, क्योंकि सीसेट काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों से, और कई लोग इसे सीरियस ना लेते हुए सिर्फ जीएस की तैयारी करते हैं और जीएस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो सीसेट का एक बार आप मिलान अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कट ऑफ की रेंज के अंदर हैं तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के आप एनालिसिस और जॉब्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।